हे मेरे परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। महिमा के वचन कार्यक्रम में मेरे प्रिय लोगों, आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति आप लोगों को बहुत आयत से मिलने पाए। मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने कहा कि महिमा के वचन यूट्यूब चैनल ये आप लोगों के लिए नया नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे रेडियो कार्यक्रम महिमा के वचन को सुनते आए हैं। पहले हम लोग रेडियो में थे, आप हमारी आवाज़ को सिर्फ सुनते थे, जिसमें आप सुमधुर आत्मिक गीतों को सुनते थे, परमेश्वर के जीवित वचन पर आधारित संदेश को सुनते थे और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ भी सुनते थे। और गीत और भजन बहुत अच्छे लगते थे आप लोगों को, किसी को संदेश अच्छे लगते थे, आपके पत्रों के द्वारा, आपके मोबाइल कॉल के द्वारा हम लोगों को पता चलता था। आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। अब हम लोग यूट्यूब चैनल में हैं। महिमा के वचन को आप बहुत पसंद करेंगे, ये हमारी उम्मीद है, और परमेश्वर इसके माध्यम से आप लोगों को बहुत आयत से आशीष देंगे। ये हमारा पहला कार्यक्रम है। आइए हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को अपनी सेवा के लिए चुना। और इस समय जितने भी आपके बच्चे, आपके सेवक सेविका इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, महिमा के वचन कार्यक्रम के पहले वीडियो को, और उसके बाद जितने भी हमारे वीडियो आएंगे उन सब के माध्यम से आपके नाम को हम लोग ऊंचा करने पाएँ, आपके नाम की महिमा करने पाएँ, और लोग इसके माध्यम से अपने मन में आत्मिक शांति पाएँ और साथ ही साथ मन में और अपने हृदय में आपके प्रेम को बहुत आयत से ग्रहण करने पाएँ। प्रभु, हम आपके हाथों में इस कार्यक्रम को सौंपते हैं। इस चैनल के माध्यम से प्रभु बहुत सारे लोग आशीष पा सकें। बोलने में, सुनने में आप हमारी मदद कीजिए, अपनी अगुवाई दीजिए। यीशु मसीह नासरी के न बदलने वाले नाम में, आमीन। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में महिमा के वचन। और हम लोग पहले शुरू करना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। जो हमारा पहला विषय है वो है धन्य जीवन, या इसे हम लोग कह सकते हैं आशीषित जीवन, आनंदित जीवन, खुशहाल जीवन। बहुत ही अच्छा नाम है। ये नाम सुन करके आप लोगों को कैसा लगता है कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए? मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, उनसे पूछा, तो सबके अलग अलग विचार थे। कोई कहता था कि ये जो धन्य जीवन या खुशहाल जीवन या आनंदित जीवन वो जीवन है जिसमें आलीशान बंगले हैं, घर है, गाड़ियां हैं, पैसा है, धन दौलत है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ये विचार रहता है कि धन्य जीवन या खुशहाल या सफलता का जीवन वो है जिसमें लोगों के पास में नाम है, प्रसिद्धि है, शोहरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और जिनका नाम किसी प्रसिद्ध मैगज़ीन में या अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में छपता है या उनकी तस्वीरें छपती हैं। लोग सोचते हैं कि वही लोग सफल हैं, वही लोग आनंदित जीवन जी रहे हैं, वही लोग धन्य हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा ये जो विचार है, हमारे जो ये धारणा है, जो हम लोग सफल जीवन के विषय में सोचते हैं, धन्य जीवन के बारे में सोचते हैं, ये सिर्फ एक सांसारिक सोच है। क्योंकि सांसारिकता के आधार पर हम लोग अगर देखें तो ऐसा ही विचार धन्य लोगों के विषय में हम लोग सोचते हैं। लेकिन याद रखें मेरे प्रियो कि ये जो धन दौलत है, नाम है, शोहरत है और प्रसिद्धि है, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम लोग भी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे।
लेकिन हम लोगों के पास में जो बाइबल के आधार पर धन्य जीवन होना चाहिए वो क्या है, इसे हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और बाइबल के अनुसार यदि हम लोग धन्य जीवन के बारे में देखना चाहेंगे तो सबसे अच्छा उदाहरण हम लोगों को मिलता है पहाड़ी उपदेश में, जो यीशु मसीह ने पहाड़ पर चढ़ करके अपने अनुयायियों को, अपने चेलों को उपदेश दिया। एक बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट संदेश दिया, बहुत ही सुंदर, जो हमारे आत्मिक जीवन, साथ ही एक भले और अच्छे और खुशहाल जीवन का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मैं आप लोगों को उसे पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक ये धन्य वचन है, जो पहाड़ी उपदेश के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्य वचन के बारे में आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। वो धन्य वचन हम लोगों को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 30वें अध्याय से 3 वचन से लेकर के 12वें वचन तक। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। उसमें इस प्रकार लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। धन्य वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 3 से लेकर 12 पद तक। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रियो, ये जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 3 से लेकर 12 पद में हम लोगों ने जो धन्य वचन सुना, ये एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है एक धन्य जीवन का, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे आत्मिक जीवन का, जिसे हम सबों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए सांसारिकता में ही भटक करके रह जाते हैं, सांसारिक वस्तुओं को ही खोजने में और उनको पाने में लगे रहते हैं और उन्हीं को धन्य जीवन पाने की बात समझ करके उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग जो आज के दिन जो पहला जो वीडियो है हमारा महिमा के वचन का, जिसमें हम लोग धन्य जीवन के बारे में विचार कर रहे हैं, आगे वाले जितने भी हम लोग संदेश होंगे उन पर भी हम लोग इसी विषय पर विचार करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले विचार करें कि ये धन्य जीवन क्या है। धन्य, आशीषित, प्रसन्नचित और खुशहाल जीवन, जिसमें हम लोग बहुत सारी बातों को ले सकते हैं। आत्मिक जीवन हो सकता है और साथ ही साथ समाज में जो हम लोग रहते हैं, जिसमें हम लोगों को लोग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं, भिन्न भिन्न नामों से हम लोगों को जानते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहाड़ी उपदेश के ऊपर विचार करने के लिए। तो पहाड़ी उपदेश में सबसे पहले हम लोग जब विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम लोग देखें कि ये शिक्षा जो है वो कौन दे रहा है, किनको दे रहा है, कहाँ दे रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो जो प्रश्न मैंने आपके सामने में रखा कि कौन दे रहा है, एक बहुत ही अच्छे और भले या कुशल शिक्षक प्रभु यीशु मसीह, जो शिक्षकों का भी शिक्षक है, उसने ये पहाड़ी उपदेश में शिक्षा दिया। वो सब कुछ जानने वाला प्रभु है और उसे पता है कि उसके जो चेले हैं या उसके जो छात्र हैं या उसके पीछे जो चलने वाले शिष्य हैं या अनुयायी हैं, उनको किस बात की शिक्षा की आवश्यकता है।
किस मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इसलिए वो एक धन्य जीवन की शिक्षा उनको दे रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है और ये शिक्षा हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले वीडियो के इस संदेश की शुरुआत के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आने वाले जितने भी हम लोग कुछ वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग इसी जीवन के ऊपर विचार करेंगे। तो आप इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, देखते रहिए, दूसरों को भी शेयर करते रहिए ताकि वे भी इसे देख करके सुन करके परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें और एक अच्छा और खुशहाल और धन्य जीवन जीने का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। आमीन।